बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल बकर है। जी, आज मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें तो आज मार्केट काफ़ी प्रेशर में रही। सपोर्ट सपोर्ट एरिया ब्रेक होने की वजह से सेलिंग प्रेशर रहा। और इसके साथ ही KC 100 इंडेक्स 2537 पॉइंट माइनस के साथ 180 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 182 757 और लो 178 725 आज का लो रहा। आइए अब चलते हैं KC 100 के व्हील की तरफ। तो KC 100 के व्हील में देखें तो हम कमर्शियल बैंक ऑलरेडी मतलब पूरा रेड में रहा। और फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजर सेक्टर देंगे तो सिवाय सिर्फ FFC ग्रीन में, बाकी रेड में रही कंपनीज। और फिर उसके बाद हम ENP सेक्टर को देखें तो ENP सेक्टर भी पूरा रेड में नजर आया। और सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर भी पूरा रेड में रहा सिवाय PIOC ग्रीन में रहा। और फिर उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को देखें तो पूरा का पूरा रेड में रहा सिवाय एक कंपनी के DH पैंथर जो ग्रीन में रही। अब हम देखते हैं आज के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में FFC 82 पॉइंट, PIOC 27 पॉइंट, PSEL 16 पॉइंट, साजगार 11 पॉइंट और PIBTL 10 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर में कमर्शियल बैंक पूरा का पूरा रेड रहा। और ENP सेक्टर भी पूरा रेड में। और टेक्नोलॉजी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर और पावर सेक्टर भी हमें रेड में ही दिखाई दिया। अब हम देखते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स। तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में के इलेक्ट्रिक 176 मिलियन, सिनर्जी 52 मिलियन, एमटेक्स लिमिटेड 39 मिलियन और PIBTL 31 मिलियन। और फिर अब हम आज के गेनर्स देखें तो आज के गेनर्स में कैप पे LSE कैपिटल राइट 120% कैप पे। और कोहिनूर पावर कंपनी 10% प्लस, इम्को इंडस्ट्रीज 10% प्लस और जावेदान कॉर्पोरेशन परफेक्ट 10% प्लस। और लूजर्स को देखें तो लूजर्स में एमटेक्स लिमिटेड 12% माइनस, TPL ट्रैकर 9% माइनस, आयशा स्टील कंपनी परफेक्ट 8% माइनस और पावर सीमेंट परफेक्ट शेयर्स 8% माइनस। और अब हम आज के टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम 868 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। तो अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल के लिए क्या मौजूद है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो हम KC 100 चार्ट को जहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्टली KC 100 के ऊपर फॉर्मेशंस बनती नज़र आ रही हैं। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर 182 700 का एरिया है, जो कि हमारा वेबिनार के ऊपर भी आप देखेंगे तो वहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट एरिया था। आज वो इंट्राडे ब्रेक हुआ तो वहाँ पे हमने सेलिंग प्रेशर फिर फर्दर एग्रीवेट होते देखा और एक मेजर डिमांड जोन जो कि हाईलाइटेड था वेबिनार के ऊपर भी 180,500 से 179,400 का। वो डिमांड जोन का जो एरिया था, एक तो हमारे पास कन्वेंशनल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया था जो कि लो था 13 जैन का। और उसके साथ हमारे पास दो प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की थी। एक तो हमारे पास ये एक लेग बन रही थी जिसको हमने प्रोजेक्ट किया था यहाँ से, ये डाउन साइड के ऊपर 179 के एरिया के पास हमारे पास ये लेग कंप्लीट होगी। वो भी हमने आज डाउन साइड के ऊपर टेस्ट होते देखा। और सेकंड चीज जो कि अभी हमने डिस्कस की थी, वो एक हिडन सपोर्ट थी जो कि हमारे पास एक हॉरिजेंटल गैप की फॉर्मेशन थी, फेयर वैल्यू गैप था। वो कोई ये रेंज बनती थी यहाँ पे, ये रेंज है। अभी इसी एरिया के अंदर ही KC 100 ने क्लोज किया है। जो बॉटम लाइन था उसको डाउन साइड के ऊपर कोई अप्रोक्सीमेटली कोई 100-150 पॉइंट्स नीचे वायलेट जरूर किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी जगह से अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी रिकवरी हमने देखी है। और टुवर्ड्स द एंड देखा जाए तो जो मीडिएट सपोर्ट एरिया था उसके भी आसपास ही KC 100 क्लोज किया है। अब कल फॉर्मेशंस क्या रह सकती हैं? अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी है, यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस को देखेंगे तो 50 का मूविंग एवरेज। अच्छा, इसने लास्ट टाइम पे भी जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही थी तो काफी अच्छे से काम किया। और दिस टाइम आल्सो इसी जगह के ऊपर ही हमें बाउंस मिला है। तो अब ट्रेड कैसे करनी चाहिए? 179 200 ये हमारा इमीडिएट बेसिस के ऊपर 179 400 सपोर्ट एरिया है। इसको KC 100 को सस्टेन करना चाहिए। अगर ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट होता है तो फिर हमें एक डीपर साइड के ऊपर KC 100 क्रैक करता नजर आ सकता है।
और एक चीज स्टिल जो ये हम 3-4 से पॉइंट थोड़े से बाइक साइड के ऊपर या एटलीस्ट बाउंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अभी के लिए यहाँ से अपसाइड के ऊपर केस 100 को परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन वो परफॉर्मेंस अपसाइड के ऊपर लिमिटेड हो सकती है। उसकी रीजन एक तो हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर लोअर हाइज लोअर लोज देख रहे हैं टिल द टाइम अपसाइड के ऊपर हमें कोई डिसाइसिव डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिलती 85,800 से ऊपर, 85,800, 86,600 से ऊपर। तो टिल द टाइम एनी बाउंस शुड बी टेकन एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के ऊपर जरूर हमें बाउंस मिलेगा, तो किसी ने भी आज के सेशन के अंदर रिस्क लिया है, बॉटम फिशिंग की है स्पोर्ट एरियाज के ऊपर, तो उनको इंशाल्लाह मौका मिलेगा 1 से 2 सेशन में अपसाइड के ऊपर दोबारा से क्वांटिटीज और प्रॉफिट टेकिंग का। तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए जैसे ही अपसाइड के ऊपर केस हैंडल दोबारा से एक बुलिश कैंडल अपीयर होती है और स्ट्रक्चर को दोबारा से आके रीगेन कर लेता है, तो वहां पे फिर एक एक रास्ता बोर्ड एक्टिविटी रह सकती है। उससे पहले सिलेक्टिव स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं और मेजर स्टॉक्स के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन हमने बियर साइड के ऊपर कॉशियस स्टांस के ऊपर कपल ऑफ वीक से आप ये डिस्कस कर रहे थे कि काइंड ऑफ हार्मोनिक्स सॉरी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो इमर्ज हो रहा है, और अगर ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट हुआ तो हमें डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। तो वो हमने कल ही सेशन में 1 से 2 सेशन पहले इसकी वायलेशन मिली, कल अप साइड के ऊपर ही टेस्टिंग मिली और आज फर्दर अप डाउन साइड के ऊपर ट्रेंड बीरिश साइड के ऊपर कंटिन्यू करता नजर आया। तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं जो कि बीरिश और बुलिश साइड के ऊपर ही हैं। बुलिश इन ए सेंस कि हम एक मेजर एरिया को टेस्ट कर रहे हैं, मूविंग एवरेजेस के ऊपर देखा जाए या एक फेयर वैल्यू कैप के ऊपर देखा जाए, तो वो एक हेल्दी चीज है। यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर बाउंस आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में को बहुत ज्यादा बुलिश एक्टिविटी या बुलिश ट्रेंड या दोबारा से हाइपर मूव वो फिलहाल मेरे ख्याल में थोड़ी सी उसके लिए टाइम है, उसके अंदर फर्दर कंसोलिडेशन मिलेगी अगर केसी 100 को, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट वो प्रपोजिशन इन प्ले आ सकती हैं। तो समराइज करूं केसी 100 को पर्टिकुलरली, तो अप साइड के ऊपर एक डेड कैट बाउंस मिल सकता है 185,300 185,800, ये अल्टीमेट अपसाइड के ऊपर हमारे टारगेट्स रहेंगे। उससे पहले इमीडिएट बेसिस के ऊपर अब रेजिस्टेंस के तौर पे 182,800 के एरिया जो कि हमारा सपोर्ट एरिया था, ये अब इमीडिएट हर्डल के तौर पे एक्ट करता नजर आ सकता है, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। और डाउन साइड के ऊपर 179,200 से नीचे अगर कोई 1-1.5 घंटा केस 100 ट्रेड करता है, तो फिर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग हमें फर्दर एग्रीवेट करती नजर आ सकती है। अब कुछ वॉच आउट स्टॉक्स को देखें तो इंग्रेज के ऊपर वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली बेहतर ट्रेड हुए, आज सस्टेन काफी अच्छा किया, आप साइड के ऊपर मूव बनी है। अब एक चीज देखने वाली होगी क्योंकि यहाँ पे कैंडल बॉडी के अंदर ही है जैसे कैंडल के अंदर, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा करेक्ट होने का वेट करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर 289 रुपीज और 280 रुपीज के पास इसके 283 रुपीज के पास इसको बाय करना चाहिए, 289 से 283 रुपीज। 279 रुपीज का स्टॉप लॉस डिसाइसिव होगा। अपसाइड के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है 300 से ऊपर तो ये फर्दर परफॉर्म करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पीटीसी है। पीटीसी काफी सेशन से लेगेड था, और इसके ऊपर जो लास्ट हमने मार्केट रैप्स के ऊपर इसको डिस्कस किया था, तो एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था। आज उसी की डाउन साइड के ऊपर बॉटम एरिया के पास हमें बॉटम क्रिएट करता नजर आया, अप साइड के ऊपर रिजेक्शन बनी है, और इंट्राडे के अंदर एक अच्छा डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया वो भी वायलेट हुआ, लेकिन यहाँ से अप साइड के ऊपर सस्टेन किया है। तो होपफुली फर्दर अप साइड के ऊपर बाउंस करेगा 63.80 और 65 रुपीज इसके अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज हैं, तो वहां पे अगेन प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और वेट करना चाहिए 65 रुपीज के ऊपर सस्टेन करे, तो वहां पे फिर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पीआईबीटीएल है। पीआईबीटीएल के ऊपर एक तो हमारे पास सेंडिंग ट्रेंड लाइन स्टिल इंटैक्ट है, अपसाइड के ऊपर 20.20 20.30 इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं, टिल द टाइम वो रीगेन नहीं होते तो इट्स लाइकली टू कम डाउन। डाउन साइड के ऊपर जो मेजर स्ट्रक्चर जोन है वो 17 रुपये 60 पैसे का है। एक चीज बेहतर है, जो हमारे पास यहाँ पे एक स्विंग बना था इस जगह से, ये हमारे पास अपसाइड के ऊपर स्विंग बना। नाउ इट्स अ पोटेंशियल सपोर्ट एरिया जो कि प्रीवियसली यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता नजर आया था, और ये एरिया है प्रिसाइजली 18 रुपये 50 पैसे का। आज का लो भी 18.55 के पास है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बाय भी इनिशिएट की जा सकती है। अगर ये वायलेट होगा तो फिर हम 12 बाय इसकी बिलो 17 रुपीज 17 रुपये 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ देखेंगे। अभी के लिए इंट्राडे के लिए मेरे ख्याल में कोई टिप आती है तो वहां पे बाय करें। आप साइड के ऊपर किसी ने स्पोर्ट एरिया के पास 18.5 रुपये 18 रुपये 70 पैसे के पास बाय किया,
तो अपसाइड के ऊपर 20 रुपए 30 पैसे के पास प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जीजीएल है। अच्छा, जीजीएल के ऊपर हमारी एक ऑलरेडी बाय कॉल भी है, और इसका जो स्ट्रक्चर हाईलाइट किया था डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही एक करता नजर आया है। अभी तक कोई अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिला, लेकिन एक जो डाउनसाइड के ऊपर स्टॉप लॉस है वो भी स्टिल इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस इसका 21.70 का था। आज अपसाइड के ऊपर एक बुलिश कैंडल एट लीस्ट या एक बीएस एग्जॉशन की कैंडल पोस्ट हुई है। होपफुली दोबारा से ये जो मोमेंटम इस तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ से एक एक्टिविटी अपसाइड के ऊपर बनती नजर आ सकती है। 24.50 ₹24.5 का एरिया है। 24 रुपए 60 पैसे इसी ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान करेंगे। लास्ट हमारे पास स्टॉक पावर सीमेंट है। अच्छा, पावर सीमेंट के ऊपर हमारी लास्ट एक काफी डिटेल में वेबिनार के ऊपर डिस्कशन मौजूद है। यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था जी, इसके टाइम फ्रेम्स के ऊपर कंसोलिडेशन के। ऑलमोस्ट उतना ही कंसोलिडेट किया, अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है। अब एक चीज जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो एक मंथली पे जाके देखते हैं हम। अच्छा जी, ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 20 रुपए 80 पैसे प्रीवियसली हमने हाईलाइट भी किया था, और कि उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 22 रुपए 22.5 रुपए के एरियाज हैं जो कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के टारगेट बनते थे। अब यहाँ पे इसी एरिया के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, आज भी अपसाइड के ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग ही मिली है। तो इसका वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। जब भी इसने इतनी बड़ी कंसोलिडेशन किया है तो एक मार्कअप फेज स्टार्ट हुआ है, और दिस इज फर्स्ट टाइम कि ये एक ब्रेकआउट के बाद दोबारा से गेन कंसोलिडेट कर रहा है। तो 22.5 रुपए 22 रुपए 30 पैसे अभी इसका एरिया बनता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे फिर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान करना चाहिए। उससे पहले मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर डाउन साइड के ऊपर 19.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 19 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ किसी ने एंट्री को प्ले करना है तो वो एक अच्छी रेंज है। अप साइड के ऊपर 22.5, डाउन साइड के ऊपर 20 रुपए के पास बाय करें, 19.5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वहां पे रिस्क रवार्ड रेशो काफी अच्छा बनता है। तो ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी फैसल। जी आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।